प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज है 23 मई 2025, दिन शुक्रवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। तो चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक भी कर दें। और हाँ, आप हमारा ये डेली मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन कहां से देख रहे हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जबरन धर्मांतरण पर सरकार की सख्ती, सीएम धामी ने तलब की एक्शन रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में जबरन धर्मांतरण के मामलों की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों से अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने सरकारी दस्तावेजों की सत्यता जांचने के निर्देश भी दिए। सीएम ने अतिक्रमण मुक्त अभियान को गति देने और शत्रु संपत्तियों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इसके साथ ही सरकारी भवन निर्माण में स्थानीय श्रमिकों को तरजीह और पारंपरिक वास्तुकला को प्राथमिकता देने की बात कही। संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। देहरादून के स्कूलों में चौंकाने वाला खुलासा, 125 विद्यालयों में खुले में पक रहा मिड डे मील। देहरादून जिले के 125 प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में आज भी रसोई नहीं बनी है, जिससे मिड डे मील खुले में पकाया जा रहा है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा बना रहता है। डीएम सविन बंसल ने इस पर संज्ञान लेते हुए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और रसोई निर्माण के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने लोहे के बर्तनों का उपयोग सुनिश्चित करने को कहा ताकि बच्चों को अधिक आयरन प्राप्त हो सके। जल्द ही पेयजल कनेक्शन और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की व्यवस्थाएं भी सुधारी जाएंगी। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर फैली गंदगी, शौचालयों में नहीं है पानी और लीकेज की भरमार। चारधाम यात्रा को 1 महीना हो चुका है, लेकिन यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर बने शौचालयों में पानी की सुविधा अब तक नहीं है। भैरव मंदिर और देवदर्शनी के नीचे बने शौचालयों में ताले लगे हैं और हनुमान मंदिर के पास बने शौचालय का गड्ढा लीक होने से रास्तों में गंदगी फैल रही है। तीर्थ पुरोहितों और यात्रियों ने प्रशासन से व्यवस्था सुधारने की मांग की है। सुलभ इंटरनेशनल संयोजक ने कहा कि जल संस्थान की ओर से जल कनेक्शन न मिलने के कारण कुछ शौचालय बंद हैं, जिन्हें जल्द ही चालू किया जाएगा। पहाड़ से गाड़ी में आया जहरीला वाइपर, विकासनगर में मची अफरा तफरी। विकासनगर में एक दुर्लभ और जहरीला व्हाइट लिप्ड ग्रीन पिट वाइपर सांप दिखाई देने से सनसनी फैल गई। ये सांप पहाड़ से सब्जी लाने वाली गाड़ी में छिपकर शहर पहुंचा था। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। स्नेक कैचर आदिल मिर्जा ने सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। ये सांप आमतौर पर पर्वतीय इलाकों में पाया जाता है और इसके विष में हेमोटॉक्सिन होता है। उत्तराखंड में ये सांप बहुत कम दिखाई देता है। लोगों ने राहत की सांस ली। इस सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया गया। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट पर सवाल, हाईकोर्ट ने 6 हफ्ते में जांच का दिया निर्देश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए देहरादून डीएम द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति को 6 हफ्तों में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ग्राम सभा सतेली में केवल 2 परिवार रहते हैं, जबकि वोटर लिस्ट में 122 नाम है। याचिका में ये भी कहा गया कि फर्जी लिस्ट के आधार पर सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग हो रहा है। कोर्ट ने मामले का निस्तारण करते हुए जांच की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया है। देहरादून में लाइसेंस शुल्क पर बवाल, व्यापारियों ने आश्वासन को बताया फुलझड़ी। देहरादून नगर निगम द्वारा लगाए गए लाइसेंस शुल्क को लेकर व्यापारी नाराज हैं। व्यापार मंडल के सैकड़ों व्यापारी नगर निगम पहुंचे और मेयर सौरभ थपरियाल से मिले। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया और केवल आश्वासन देकर टाल दिया गया। व्यापारी पंजीकरण शुल्क को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नगर निगम ने उपविधि 17 मई से लागू की है, जिसके अनुसार बिना लाइसेंस कोई व्यवसाय नहीं कर सकेगा। व्यापारी बोले, जो हमारे हित की बात करेगा वही उत्तराखंड में राज करेगा। लौट आया कोरोना, अलर्ट पर उत्तराखंड। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। देश भर में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN एक चिंता का विषय बन चुका है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क रहने को कहा है। उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन निगरानी बढ़ा दी गई है। लक्षणों वाले मरीजों की जांच, जीनोम सीक्वेंसिंग और रोजाना अपडेट IDSP पोर्टल पर अनिवार्य कर दिए गए हैं। सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति कार्यक्रम में पहुंचे सोनम वांगचुक, लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की उठी मांग। देहरादून में सुंदरलाल बहुगुणा की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में सोनम वांगचुक ने हिस्सा लिया। उन्होंने लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग दोहराई। वांगचुक ने कहा कि स्थानीय सहमति के बिना
कोई परियोजना नहीं चलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 27 मई को केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर फिर वार्ता होगी। वांगचुक ने कहा कि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन योजनाएं दूरदर्शिता से बननी चाहिए ताकि जनजीवन पर सकारात्मक असर पड़े। उत्तराखंड में सैलून और पार्लर चलाने को मिलेगी ट्रेनिंग। स्थानीय युवाओं को आर्थिक सहायता देगी सरकार। उत्तराखंड सरकार राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सैलून और पार्लर व्यवसाय में ट्रेनिंग देने की योजना शुरू कर रही है। सभी नगर निकायों को ऐसे युवाओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हों। प्रत्येक निकाय में कम से कम 10 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें सरकार से आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी के अनुसार ये कदम राज्य की डेमोग्राफिक संरचना को संतुलित बनाए रखने की दिशा में भी एक प्रयास है। सरकारी निर्माण कार्यों में लोकल श्रमिकों को मिलेगा मौका। सीएम ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सरकारी भवन निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता देने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने पारंपरिक वास्तुशैली को ध्यान में रखकर निर्माण कार्य कराने को कहा है। मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक में धर्मांतरण और अतिक्रमण मामलों पर भी चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि आधार और अन्य दस्तावेजों की ठीक से जांच हो और किसी भी गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की जाए। बॉर्डर क्षेत्रों में भी सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के 12 जिलों में जल्द होंगे पंचायत चुनाव। सरकार ने हाई कोर्ट में दी जानकारी। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को शपथ पत्र के जरिए जानकारी दी है कि उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जल्द कराए जाएंगे। जिला पंचायत और ग्राम पंचायत में प्रशासक नियुक्ति को लेकर याचिकाएं दाखिल थी। हाई कोर्ट ने सरकार से चुनाव की समय सीमा पूछी थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी पूरी बताई है और अब सरकार को आरक्षण तय करना है। चुनाव में देरी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं, जिसे लेकर पूर्व प्रधानों ने जनहित याचिका दाखिल की थी। देहरादून के अस्पतालों में आयुष्मान योजना में अनियमितता, इंसेंटिव वितरण में मनमानी की शिकायतें। देहरादून और अन्य जिलों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाले इंसेंटिव वितरण में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई है। मानकों के विपरीत कुछ कर्मचारियों को अधिक और कुछ को कम भुगतान हुआ है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि इंसेंटिव वितरण नियमों के अनुसार नहीं हुआ तो योजना पर असर पड़ेगा। पूरे राज्य में 150 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में आए, जिसमें से लगभग 20 करोड़ रुपए कर्मचारियों को इंसेंटिव में मिलने थे। भाजपा में संगठनात्मक हलचल तेज। नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी शुरू। प्रदेश में भाजपा के नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया अब जल्द शुरू हो सकती है। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास ने संकेत दिए हैं कि 15 जून तक चुनाव संभव है। ऑपरेशन सिंदूर और सीमाई तनाव के कारण चुनाव प्रक्रिया में देरी हुई थी, लेकिन अब हालात सामान्य हैं। वर्तमान अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रेस में बने हुए हैं, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच नए नाम भी उभर सकते हैं। जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षक की घोषणा कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर बनेगा पाठ्यक्रम का हिस्सा। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाया जाएगा वीरता का पाठ। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने फैसला किया है कि मदरसों की असेंबली में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी और नए सत्र से इसे पढ़ाया भी जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि पाठ्यक्रम समिति इस पर कार्य करेगी और 2 से 3 अध्याय तैयार किए जाएंगे। इन अध्यायों में वीरता, पराक्रम और देशभक्ति के संदेश होंगे। समिति में शिक्षाविदों और पूर्व सैनिकों की मदद ली जाएगी। कासमी ने ऑपरेशन सिंदूर को सभी शैक्षणिक संस्थानों में शामिल करने की भी सिफारिश की है। स्टोन क्रशरों पर हाईकोर्ट की सख्ती। नए लाइसेंस जारी करने पर तत्काल रोक। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में नए स्टोन क्रशरों के लाइसेंस जारी करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। देहरादून के 3 किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को 6 सप्ताह में स्टोन क्रशरों के लिए पृथक जोन घोषित करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं ने प्रदूषण और खेती पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का हवाला दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार लगातार सीपीसीबी के दिशा निर्देशों की अनदेखी कर रही है। उद्योग और खनिकर्म विभाग को 6 माह के भीतर नया क्रशर जोन घोषित करना होगा। रामनगर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 22 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया। नैनीताल के रामनगर क्षेत्र के तुमड़िया खत्ता में वन विभाग ने 22 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया और 18 गुज्जर परिवारों को बेदखल कर दिया। विभाग का कहना है कि ये वन भूमि है जिसे अवैध रूप से कब्जाया गया था। कार्रवाई से पहले नोटिस भी जारी किया गया था। हालांकि प्रभावित लोगों ने इसे अन्याय बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। सामाजिक कार्यकर्ता मुनीश अग्रवाल ने
वनाधिकार कानून और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। मामला अब संवैधानिक अधिकारों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग का येलो अलर्ट। अगले 6 दिन उत्तराखंड में बारिश और तूफान का खतरा। उत्तराखंड में मानसून से पहले ही बारिश और तूफान का कहर शुरू हो गया है। चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल समेत कई जिलों में बिजली और पेयजल आपूर्ति बाधित है। चमोली के 50 गांवों में बिजली गुल है, तो उत्तरकाशी में पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हुई है। मौसम विभाग ने 23 से 28 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश, बिजली गिरने और तूफान की संभावना जताई गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारियों का दावा किया है, जबकि कई क्षेत्रों में लैंडस्लाइड रोकथाम के काम अभी जारी है। वेरिफिकेशन में सामने आई संदिग्ध गतिविधियां। मेयर बोले डेमोग्राफिक बदलाव की साजिश। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में चल रहे सत्यापन अभियान के दौरान पश्चिम बंगाल के 17 लोगों को एक होटल में संदिग्ध रूप से ठहरते हुए पाया गया है। इनमें से कई लोग बिना पहचान के रह रहे थे और होटल संचालक ने उनका सत्यापन तक नहीं कराया था। मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने इसे हल्द्वानी की डेमोग्राफिक स्थिति बदलने की साजिश करार दिया है। पुलिस के अनुसार कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। एसएसपी ने कहा कि बाहरी लोगों का डाटा जुटाकर गहन जांच की जा रही है और संदेहास्पद पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। शेयर बाजार में झांसे का जाल। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए युवक से लाखों की ठगी। देहरादून के आईएसबीटी क्षेत्र में रहने वाले युवक को सोशल मीडिया पर शेयर बाजार में निवेश का लालच देकर 8,35,000 रुपए की ठगी का शिकार बना दिया गया। लिंक्डइन पर शेर खान कंपनी के नाम से एक विज्ञापन देखकर युवक एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा, जहां उसे निवेश के झूठे लाभ दिखाए गए। एक महिला ने आईपीओ और ट्रेडिंग के नाम पर पैसे जमा कराए और जब युवक ने रकम निकालनी चाही तो 3 लाख रुपए कमीशन मांगा गया। शक होने पर पीड़ित ने पटेलनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जांच जारी है। सोना चांदी की कीमत में भारी उछाल। दिल्ली में 98,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा सोना। दिल्ली के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 1,910 रुपए की तेजी के साथ 98,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 1,660 रुपए उछलकर 99,160 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। ग्लोबल डिमांड में तेजी और डॉलर में कमजोरी की वजह से कीमतों में उछाल देखा गया। पिछले दिन सोना 96,540 रुपए और चांदी 97,500 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी। इस तेजी से निवेशकों में उत्साह है, लेकिन आम ग्राहकों के लिए खरीदना और महंगा हो गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी की भर्ती शुरू। 10 जून तक करें आवेदन। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड (NCWB) में 2025 से 26 सत्र के लिए गेस्ट फैकल्टी की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। 26 स्नातक और एक स्नातकोत्तर शिक्षण केंद्रों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 10 जून 2025 की रात 11:59 बजे तक विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये अवसर खासतौर पर उन शैक्षणिक अभ्यर्थियों के लिए है जो डीयू से जुड़कर शिक्षण करना चाहते हैं। चयन योग्यता और अनुभव के आधार पर होगा। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।